जो धर्म था वो बहुत तीव्र था, वो अधिकार बहुत आगे ले लिया था। उसकी जितनी योग्यता होनी चाहिए वो पिता धर्म से भी आगे निकल गया था, इसलिए पिता धर्म को उसने खंडन कर दिया। जैसे प्राइमरी में पढ़ने वाला लड़का हो, लेकिन चाहे वो अनेक जन्म के प्रभाव से, चाहे इसी जन्म के प्रभाव से, और वो हाई स्कूल की योग्यता प्राप्त कर ले, समझे, तो फिर उसे प्राइमरी का वो मास्टर रोक पाएगा, पढ़ा पाएगा? उस धर्म को उल्लंघन कर जाएगा। ऐसे ही प्रहलाद ने किया। तजा पिता विभीषण बंधु, विभीषण ने बंधु का त्याग कर दिया। बंधु पिता तुल्य होता है, लेकिन विभीषण का जो प्रेम था वो भगवान में रावण से ज़्यादा निकल गया। रावण जो भाई का धर्म है, भाई भाई का पिता तुल्य होता है, बड़ा बंधु, उससे ज़्यादा प्रेम जब निकल गया, इसलिए उसकी मान्यता खंडित हो गई। और विभीषण का कुछ नहीं बिगड़ा और रावण का जीवन हाथ से धोना पड़ा। तजा विभीषण बंधु भरत महतारी। देखिए, महतारी केकई ने भरत के लिए इतना जबरदस्त इलाज किया कि मेरा पुत्र है भरत, और भरत राजा हो जाए और राम हमेशा के लिए कंटक कट जाए, जंगल चले 14 साल मर हिरा जाए, कहाँ पता रह जाए, तो हमारा हमेशा के लिए मेरा पुत्र राजा हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, इज्जत बन जाएगी। संसार की दृष्टि से उसने कसर नहीं लगाई। लेकिन क्या भरत ने महतारी के बात को मानना चाहिए, लेकिन माना, उसका त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने महतारी का त्याग कर दिया कि हे माता ते दुष्टा, तुम मुझे पैदा होते ही गटई मेरी क्यों नहीं दबा दिया, मार क्यों नहीं डाला? अब पैदा करके मार रही है, मैं भगवान को नहीं त्याग कर सकता। ये जो संसार के उपभोग सामग्री मेरे लिए तुमने ये इकट्ठी की, ये मेरी गर्दन और नाक काट लिया तुमने, मैं नहीं मानता। तो भरत का प्रेम भगवान के बहुत तीव्र आगे था, और माता की समझ उतनी नहीं थी, वो पुत्री के जैसी थी, इसलिए वो बाध्य हो गई और भरत अबाध्य हो गया, वो आगे निकल गया। इसलिए भरत की इज्जत बन गई और केकई की बेइज्जत हुई है, महतारी होते हुए भी। इसी प्रकार बलि गुरु तजा। अब गुरु ने कितना बड़ा इंतजाम किया। बलि यज्ञ में बैठा था, 100 यज्ञ पूरा कर लेता तो 1000 अमर हो जाता, हमेशा के लिए स्वर्ग पर राज हो जाता, ये प्रण था। लेकिन शुक्राचार्य ने जब 100वीं यज्ञ कराना शुरू किया इतने में, और देवता पीछे लगे थे, तो भगवान विष्णु से कहे, बोले भगवान अब तो गड़बड़ हुआ जा रहा है। कहे, बोले नहीं, तू चिंता न करो, मैं सुर पक्षधर हूँ, इसलिए हर हालत में तुम्हें बचा लूँगा, ये मेरी ड्यूटी है। तो फिर एक छोटा सा इतना बड़ा 52 अंगुल का रूप धारण करके और ब्राह्मण के रूप, ब्रह्मचारी का रूप धर के राजा के सामने खड़े हुए, और खड़े होके और कहा, बोले भाई मुझे द्वारे पे बोले कि हमको भिक्षा चाहिए। तो कि ये डीसी नौकर चाकर सब आए, और आकर के कहे, वो द्वारे पे एक ब्रह्मचारी पास भिक्षा लेने आया राजन। तो फिर कहा, बोले तो मेरा तो प्रण था कि भिक्षारी आ जाए द्वारे पे तो मैं तो अपने हाथ से उनको दान दूंगा, जो मांगेगा, मैं हट नहीं सकता गुरु महाराज। कहे, बोले देखो नक्षत्र ग्रह और पर्व आ गया है, सारे नष्ट हो जाओगे, हम बताए देते, जब 1000 अमर होना है तो तुम उठो ना, टाइम आ गया यज्ञ। कहे, महाराज मैं नहीं मान सकता इस बात को। कहे, बोला अरे दुष्ट, तू गुरु का अवहेलना कर रहा है। तो कहे, बोले ना, कहे वो विष्णु है साले, हम अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं, वो तेरे को ठगने आया, नष्ट कर देगा। कहे, नष्ट नहीं, कुछ कर दे, लेकिन मैं अपने कर्म से च्युत नहीं हो सकता। कहे, तो जा सारे
आखिर में जाके इतने ऊपर वहाँ गुरु बाबा पीछे पीछे अंतर्यामी बन के पहुँच गए। और जब कमंडल में उसने कहा, बोले भाई मैं 3 कदम जगह मांगने आया हूँ, राजा तुम दानी हो, मैंने सुना है कि तेरे बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं है, और जो भिक्षा मांगते हैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण उनको पूर्ति करते हो। तो कहे, बोले भगवान मांगो। हाँ ऐसी बात है, मांगिए। कहे मुझे कुटिया एक बना के भजन करना, मैं छोटा सा बालक हूँ, मैं बढ़ूंगा नहीं, ऐसा विधान है, तो तुम मुझे एक 3 कदम जगह दे दो, इतने में मेरा गुजर हो जाए। कहे अच्छा। कहे ब्राह्मण देवता ये बताओ दानी की बेइज्जती क्यों करते हो? और मांगो, 10 किलोमीटर मांगो, एक राज मांग लो, और मेरी बेइज्जत न करो, मेरी नक कटाई न करो, इतना ना मांगो, और मांगो। कि यह बताइए किसी की इच्छा पूर्ति हुई? राजन तुम तो विश्व के राजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारे राज्य में सूर्य उदय होता है वहीं छुप जाता है, तुम ऐसे त्रिलोकी के राजा हो, क्या तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो गई है? इसलिए इन इच्छाओं को दमन करने के लिए तो मैंने ये वेद धारण किया, इसलिए मैं भजन करूँगा कि इच्छाओं का नाश हो, अनपेक्षा सुशीर दक्षा उदासीनो गतव्यता, ये कैसे छूटे मनुष्य की। तो पस्त किया यहाँ बात में। फिर राजन चुप हो गए। तो कहे, बोला अच्छा, तो बोला अच्छा लो तेरी भिक्षा भरो, मुझे दान दोगे? तो जब कमंडल से पानी न निकले तो कुशपैंती लेकर के पानी की जरूरत रही, तो पंडित जब मंत्र बोलने लगा तो उस गुरु बाबा वो में घुस गए, समझे? तो जड़ सिनाई में छेद कर दिया उसने, कुछ से तो जटा आँखी फूट गई गुरु बाबा, समझे? यहाँ तक चेला को बचाने का उपाय किए, लेकिन चेला बच नहीं पाया। फिर उसने फिर भिक्षा लिया, नाम बोले, सम्मसर बोले, अपने नाम से दानी बने और फिर दान दिया। और दान जब दिया तो फिर देखिए वही विष्णु, हाँ इतना इंलार्जमेंट हो गया, 3 लोगों को 1-2 कदम में नाप लिया। और फिर कहे, बोले राजन तुम झूठे सिद्ध हुए, अब कहाँ है तुम्हारे पास? 3 कदम मैंने मांगा था, 2 कदम मेरे हुए, तुम्हारे पास जितना 3 लोग मैंने नाप ली, और 1 कदम में कहाँ रखूँ? अगर ये सही हो तो इसका वो करो कि भगवान सो गया हो, कि मेरी पीठ नाप लो, ये तो मैंने अभी दान नहीं किया ना। तो फिर 1 कदम हुआ नापे, कहे हाँ तुम भी सही निकल गए, और फिर उसका सब कुछ हो गया, समझ में आया? सब कुछ ले लिए और अपने में लीन कर ली। तो भैया ये है, अब इसको हम लोग साधन से जो शिक्षाप्रद बात होती हैं तो हम लोग लेंगे, काल है हरड़ा कुछ, समझे, समय, और गुरु है नीति ज्ञान, और परमात्मा है इसका अनुसंधान, और साधक है इसकी साधना करने वाला, बस समझ लो। तो जो इसको अनुकरित कर लेता है, अनुकरण कर लेता है, वही पा जाता है। ये तत्व तो आम जनता के लिए फ्री है। तो ऐसे ढंग से इसी चीज पे बलि गुरु तजा कंत ब्रिज बलिता। देखिए गोपिकाएं रही तो मथुरा वृंदावन में भगवान के पीछे सब पागल हो गए, सब छोड़ छोड़ के गोपों को निकल पड़ती थी और भाग भाग के दभिदा दही ले ले के भगवान के पीछे दौड़ा। आज मेरा मक्खन नहीं खाया, कृष्ण ले मेरा मक्खन खा ले, मैं कृतार्थ हो जाऊं, मेरे घर चल। पागल हो गए थे, समझ लो। और शास्त्र कहता है कि भाई पत्नी का भगवान पति है और कोई भगवान न माने वो, ये शास्त्र की नीति है। लेकिन पति को पता नहीं कहाँ छोड़ दिया गोपों को, और कृष्ण के साथ सब स्त्रियां पागल हो गई। और देखिए न पतियों का कहीं नाम नहीं आए, और पति हमेशा के लिए कृष्ण की लीला में शामिल हो गए।
तो तजा बलगुरु तजा कंत ब्रिज बलिता भय मुद मंगलकारी। और सब ने नीति का उपहास किया, नीति को नहीं माना, लेकिन नीति चली गई भाड़ में और सब कल्याणकारक हुए और कीर्ति है विश्व में और उन्हीं की नीति मानी गई। तो इसलिए भैया ये ऐसा विषय है, इतना बारीक विषय है कि आज हम जब कहते हैं कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहने में दो हैं सीता और राम और हैं वो अभिन्न। कहने का दो हैं प्रकाश और सूर्य, लेकिन हैं अब सूर्य को हटा दिया जाए तो क्या प्रकाश रुकेगा, और प्रकाश को हटा दिया जाए तो सूर्य रुकेगा, एक दूसरे के भर एक दूसरा रहेगा, अभिन्न है। ऐसे ही परमात्मा और ये संसार ये अभिन्न है, ये कभी जा नहीं सकते। बर्फ और पानी अभिन्न है, मुर्गी और अंडा, मुर्गी होगी तो अंडा होगा, अंडा होगा तो मुर्गी, ये तो नियम है, इसलिए ये कभी जा नहीं सकते। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वो बस इसकी अनाशक्ति है। संसार में हम रहें और संसार से बोले ना, समझे। असक्कम परम साधु कुरूपम पतिव्रता, सब कुछ रहे और फिर सबका त्याग करे, वो त्याग। और जब अगली कुरूप स्त्री जिसको कोई छूना नहीं चाहता और कहे बोले हम पतिव्रता हैं, तो ऐसे थोड़ा ही माना जाए। कोई है गरीब आदमी जिसको कुछ कोई देना ही नहीं चाहता, वो कहे मैं परम त्यागी हूं, मैंने आज तक दुनिया से कुछ नहीं लिया, तो बड़ा कठिन हो जाएगा, नीति गलत हो जाएगी। नीति ये मानी जाए कि जो त्याग है, त्यागी वो है जो दुनिया दे और त्याग करे। सुंदर शरीरधारी स्त्री और वो परपुरुषों का त्याग करे, वो पतिव्रता। तो ये नीति अच्छी मानी जाती। जैसे अनिकेता, गीता में अर्थ आया है, निकेत कहते हैं घर को, तो अनिकेत रहना चाहिए भाई, घर में नहीं रहना चाहिए, यही अर्थ हुआ। ये बहुत अच्छा अर्थ नहीं है, अर्थ वो अच्छा है कि रहने की जगह पर आसक्ति का त्याग। हाँ, इसलिए सब में संसार में रहो, सबसे अलग रहो। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद और विभीषण और जाके सब ने ईश्वर को प्राप्त किया और सब ने राज किया। इसलिए दुनिया में वही है कि जीवत में मरना भले, जो मर जाने सोए, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो हो। इसलिए मरने के बाद जो मरा तो क्या मरा, जिंदा रहते रहते मर के देखो, वो मरना है। इसलिए ये बात को थोड़ा सा देर के बाद समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा।